देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है वेंचर कैपिटल। इन दोनों टॉपिक्स में से पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहले मैंने आपको फैक्टरिंग करवा दिया। वेंचर कैपिटल क्या? इट इज द मेथड इन विच मनी इज प्रोवाइडेड बाय एन आउटसाइड इन्वेस्टर गिव फाइनेंस टू अ न्यूली ग्रोइंग और ट्रबल्ड बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस कोई न्यू बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है, कोई ट्रबल होता है, मुसीबत में चल रहा है, हमारे ऊपर बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, बहुत सी डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ रही है बिजनेस में, उस सिचुएशन में अगर कोई इन्वेस्टर, आउटसाइड इन्वेस्टर हमें क्या देता है? फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो इस मेथड को क्या बोला जाता है? वेंचर कैपिटल बोला जाता है। ठीक है। जो हमें कैपिटल मिलेगी आउटसाइड से, इन्वेस्टर से, कब? जब हमारा बिजनेस न्यू है, ट्रबल्ड में है या फिर क्या है, हमारा ग्रोइंग बिजनेस है, उस टाइम हमें जो भी कैपिटल मिलेगी वो वेंचर कैपिटल है। नॉर्मल सिचुएशन में फिर वो अलग फर्दर शेयर कैपिटल भी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर डेब्ट कैपिटल भी हो सकती है। बट अगर न्यू कंडीशन हो, ग्रोइंग कंडीशन हो या ट्रबल्ड हो, उस सिचुएशन में जो हमें आउटसाइड इन्वेस्टर से हमें क्या मिलेगी? कैपिटल मिलेगी। तो वो कौन सी कैपिटल है? वेंचर कैपिटल है। द वेंचर कैपिटल प्रोवाइड्स द फंड टू द बिजनेस दे नो दैट आर एसोसिएटेड रिस्क इन द कंपनी फ्यूचर एंड प्रॉफिट एंड कैश फ्लो। वेंचर कैपिटल तब दी जाती है जब कोई इन्वेस्टर जानता है कि बिजनेस में उस टाइम में रिस्क है। कोई न्यू बिजनेस है तो जरूरी तो नहीं है वो बिजनेस चलेगा, कोई ग्रोइंग बिजनेस है जरूरी तो नहीं है हम जिस भी इन्वेस्टमेंट जहां पर कर रहे हैं वो हमें बेनिफिट ही दे के जाएगी। ट्रबल्ड है तो फिर 100% ही इसमें क्या है? रिस्क है। तो वेंचर कैपिटल के अंदर उस टाइम में इन्वेस्टर हमें क्या देता है? कैपिटल प्रोवाइड करता है जब वो जानता है कि बिजनेस के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। ठीक है। कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर। और कैपिटल किस में इन्वेस्ट की जाती है? इक्विटी शेयर में की जाती है। फीचर्स क्या हैं? इक्विटी पार्टिसिपेशन होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है क्योंकि वो रिस्क के साथ जुड़ा है। इसके अलावा क्या है? लेंथी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये इसमें अनसर्टेनिटी होती है। इसके अलावा इसमें जो भी बेनिफिट होते हैं वो लॉन्ग रन के लिए मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल। इक्विटी में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, कोई भी कंडीशनल लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? इट इज़ अ ट्रस्ट दैट कलेक्ट मनी फ्रॉम अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर, देन इट इन्वेस्ट द मनी इन इक्विटीज, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और अदर सिक्योरिटी। अगर हमने बहुत से किसी चीज़ में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, उन सभी इन्वेस्टर की मनी को कलेक्ट करके किसी एक ही जगह पर म्यूचुअल एजेंसी लगा देती है। मान लो किसी भी पर्सन ने आईसीआईसीआई में क्या किया है? इन्वेस्टमेंट की है, तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा? सभी इन्वेस्टर्स के जो पैसा है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है बैंक में, उन सभी को कलेक्ट करके वो एक ऐसी जगह पर लगा देगा जो क्या होंगे? इक्विटीज की फॉर्म में भी हो सकते हैं या किसकी फॉर्म में हो सकते हैं? बॉन्ड्स की फॉर्म में, या मनी मार्केट के कोई और इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में हो सकते हैं। म्यूचुअल का मतलब है सभी के पैसे को इकट्ठा करना और एक जगह पर लगा देना। कौन करता है? बैंक करता है या कोई भी ट्रस्ट करती है। उसके बाद आता है मर्जर और एक्विजिशन में दोनों में डिफरेंस क्या है? मर्जर, टू ऑर्गेनाइजेशन बिकम वन। जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलती हैं और एक बन जाती है तो वो मर्जर कहलाती हैं। जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लेती है तो वो एक्विजिशन कहलाता है। मर्जर जो होता है एक म्यूचुअल डिसीजन है, एक्विजिशन एक फ्रेंडली टेक ओवर है या होस्टाइल टेक ओवर है। होस्टाइल का मतलब होता है एक पर्सन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या करता है? टेक ओवर करता है। मर्जर एक्सपेंसिव होता है, एक्विजिशन लेस एक्सपेंसिव होता है। मर्जर के अंदर ओनरशिप खत्म हो जाती है और दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बन जाती हैं। बट एक्विजिशन के अंदर पुरानी ओनरशिप चलती रहती है। फॉर एग्जांपल ए और बी कंपनी है, अगर ए कंपनी बी कंपनी के साथ मिलकर ए बी नई कंपनी बन जाती है तो ये क्या हो गया? मर्जर हो गया। अगर ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीद लिया, चल रही है ए कंपनी चल रही है ना, तो ये क्या हो गया? एक्विजिशन हो गया। ठीक है। अगर दो कंपनियां मिल जाती हैं और एक बन जाती है वो मर्जर। एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो वो क्या हो जाती है? एक्विजिशन। मर्जर क्यों किया जाता है? ताकि इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब अगर हम दो कंपनियां मिल जाएंगी तो उनके आपस में वो बेनिफिट भी एक कर सकते हैं, मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकती हैं, कंपटीशन को रिड्यूस कर सकती हैं। मर्जर के टाइप क्या है? मर्जर मेनली 3 टाइप का है। मार्केट को एक्सटेंशन करने का, प्रोडक्ट एक्सटेंशन करने का, कॉन्ग्लोमरेट। मार्केट एक्सटेंशन का मतलब है 2 कंपनियां मिल रही हैं, जो 2 कंपनीज जो हैं द सेल कर रही हैं सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट। अगर कोई कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट
प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट में सेल कर रही हैं, मान लो एक कंपनी, मान लो दिल्ली की 2 मार्केट हैं, उसमें एक ही प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, 2 मार्केट के अंदर, अलग अलग मार्केट के अंदर सेम प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, वो कंपनियां आपस में मिलती हैं तो वो मार्केट एक्सटेंशन करने के लिए मिलती हैं। अगर 2 कंपनियां सेम हैं, 2 कंपनियां क्या करती हैं, डिफरेंट बट रिलेटेड प्रोडक्ट को सेम मार्केट में सेल करती हैं, यहाँ पर क्या होगा, सेम मार्केट होगी बट क्या होंगी, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे तो वो क्या है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन है। जब कोई ऐसी कंपनियां मिलती हैं जो हैं तो सेम मार्केट में बट 2 डिफरेंट प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं तो वो प्रोडक्ट एक्सटेंशन है। कॉन्ग्लोमरेट में क्या है, 2 कंपनियां मिलती हैं जिनमें आपस में कोई भी कॉमन बिजनेस एरिया नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक स्टील कंपनी मिल रही है और दूसरी दूसरी रेस्टोरेंट की कंपनी मिल जाती है, जो दोनों कंपनियों का बेस बिल्कुल डिफरेंट है। अगर ऐसी 2 कंपनियां मिल रही हैं तो वो कॉन्ग्लोमरेट क्या होगा, मर्ज